आज की इस वीडियो में हम कपिल शर्मा की सक्सेस स्टोरी और साथ ही उनके लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर पंजाब के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। कपिल का रियल नाम कपिल कुंज था, पर टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले कपिल ने अपना नाम कपिल शर्मा कर लिया था, क्योंकि उनका मानना है कि कपिल शर्मा नाम उनके पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट करता है। कपिल के फैमिली में कपिल को मिलाकर 5 सदस्य थे। कपिल के मम्मी पापा और उनके एक भाई बहन थे। कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। कपिल बचपन से ऐसे कॉमेडियन नहीं थे, वो काफ़ी सीरियस रहा करते थे, लेकिन कपिल के माँ पापा बहुत ही हंसमुखिया स्वभाव के थे, इसीलिए वो अपने कॉमेडियन बनने का क्रेडिट अपने माँ पापा को देते हैं। कपिल की माँ भी बोलती है ये बचपन में ऐसा नहीं था, पता नहीं ये कॉमेडियन कहाँ से बन गया। दरअसल कपिल शर्मा बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे। अगर आपने कपिल को गाते हुए देखा होगा तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका परिवार काफ़ी संतुलित था। कपिल का आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पनप रहा था, लेकिन साल 1997 में एक ऐसी खबर आई जिसने कपिल के पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। 1997 में कपिल के पिता को कैंसर हो गया। उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि कपिल और उनके परिवार फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हो गए। इसीलिए कपिल ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और पीसीओ में जॉब करने लगा। कपिल इन दिनों पीसीओ और कपड़े जैसे और भी छोटे छोटे दुकानों में काम करके अपनी पढ़ाई और घर के खर्चे को किसी तरह से संभालने लगा। इतनी परेशानियों के बावजूद कपिल ने सिंगर बनने का इरादा नहीं छोड़ा था। कपिल अपने कॉलेज टाइम में एक अच्छे सिंगर थे ही, साथ ही वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी किया करते थे। इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि तुम एक्टिंग में ट्राई जरूर करना, तुम एक अच्छे एक्टर बनने के काबिल हो। कपिल के कॉलेज में म्यूज़िक का कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। उनका मानना था कि इससे वो एक्टिंग भी सीख लेंगे और सिंगिंग भी करने का मौका मिलेगा। कपिल कॉलेज के दौरान थिएटर की वजह से काफ़ी फेमस हो गए थे। उन्होंने कॉमर्शियल आर्ट का कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन कपिल ने कभी भी इसकी क्लास नहीं की। कपिल थिएटर भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, फिर भी कपिल का परिवार काफ़ी गरीब था। वो अपने पापा का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते थे, पर पैसों की तंगी के कारण वो अपने पापा को कभी भी जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड रूम में शिफ्ट नहीं कर पाए। कपिल के पापा की तबीयत और भी खराब होने लगी। कपिल और उनके परिवार कपिल के पापा को मौत के मुंह में जाते हुए असहाय देख रहा था और साल 2004 में कपिल के पिता की मौत हो गई। कपिल के पापा की मौत हुई तब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो उनका क्रियाक्रम कर सके। इसीलिए कपिल ने अपने पिता का क्रियाक्रम अपने दोस्त से पैसे लेकर किए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कपिल नौकरी ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तब उन्होंने पंजाबी बैंड का कोर्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस बैंड में वो शादियों और अन्य फंक्शनों में परफॉर्म करते थे, जिनसे उन्हें एक रात के 300 रुपये मिलते थे। कपिल शर्मा के शो में चंदन प्रभाकर राजू या चंदन के रोल में दिखाई देते हैं। चंदन कपिल के बचपन के दोस्त है। चंदन कॉलेज में भी कपिल के साथ थे और जब कपिल शर्मा थिएटर कर रहे थे तब भी चंदन थिएटर कर रहे थे। कपिल पंजाबी बैंड में जॉब करने के दौरान ही एक पंजाबी कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल की परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद की गई थी और वो इस शो में टॉप रनअप भी रहे हैं। यहीं से कपिल ने सोच लिया कि वो अब सिंगिंग में नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी में ध्यान देंगे। इसके बाद कपिल टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। कपिल ने 2007 में द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ऑडिशन दिया। कपिल को इस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल को पता था कि वो इस शो में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। इसीलिए उन्होंने इसी शो के लिए दूसरे शहर जाकर दोबारा ऑडिशन दिया। कपिल को दूसरे ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले ऑडिशन में कपिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन कपिल के दोस्त चंदन ने भी इसमें ऑडिशन दिया था। चंदन को इस शो में सिलेक्ट कर लिया गया था। शो में कपिल की कॉमेडी सबसे ज़्यादा पसंद की गई थी। सिर्फ जजेस को नहीं बल्कि ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आ रही थी। इसीलिए जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं बल्कि कपिल शर्मा ही थे। इस शो को जीतने के बाद कपिल को टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी पहचान मिल गई और शायद बहुत हद तक पैसों की तंगी से भी राहत मिली। कपिल को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने पर जो प्राइज मनी मिली उससे कपिल ने अपनी बहन की धूमधाम से शादी करा दी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जीतने के बाद कपिल को काम मिलने लगा। साल 2008 में कपिल को छोटे मियाँ शो होस्ट करने का मौका मिला और 2009 में कपिल ने लाफ्टर नाइट्स के उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। उनकी टीवी पर पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए उन्होंने 2010 में एक मूवी में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, कपिल की पहली मूवी साल 2010 में आई थी, जिसका नाम था भावनाओं को समझो। ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हुई बल्कि डायरेक्ट डीवीडी में बेची गई थी। इसके बाद साल 2010 में ही कपिल ने कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया। कॉमेडी सर्कस लगातार 3 सालों तक चला, जिसमें 6 सीजन थे और
कपिल ने लगातार कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीते थे। साल 2013 में कपिल को झलक दिखला जा सीजन 6 होस्ट करने का मौका मिला। इसी शो को होस्ट करते हुए कपिल ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करने का प्लान बनाया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो स्टार्ट करने का आइडिया कपिल को एक यूके के शो कुमार विद 42 को देखकर आया। कुमार विद 42 कपिल की शो की तरह ही है, जिसमें कॉमेडी गेस्ट होस्ट और फैमिली पर ही डिपेंडेंट होती है। उस शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। जब कपिल ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो को स्टार्ट किया था तब बहुत सेलिब्रिटी को इन्वाइट किया था। उस समय कपिल के शो में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आना चाहता था, लेकिन कपिल के एक बार बुलाने पर ही धर्मेंद्र सर उनके शो में आने के लिए मान गए और इस बात का एहसान आज भी कपिल धर्मेंद्र सर का मानता है। इस शो के स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद ही इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत जोरों से बढ़ने लगी। कपिल अब टीवी पर ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में फेमस नाम बन गए थे। जो एक्टर या एक्ट्रेस कपिल के शो में नहीं जाना चाहते थे वो भी अब वेट करने लगे थे कि कब कपिल उन्हें बुलाएंगे। कपिल के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि टीआरपी के मामले में इस शो ने सभी शो को पीछे छोड़ दिया था। कॉमेडी नाइट विद कपिल शो का एक फेमस डायलॉग है, बाबा जी का ठुल्लू। कपिल बताते हैं कि यह डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं था, शूटिंग के दौरान उनके मुंह से बस ऐसे ही निकल गया था। कॉमेडी नाइट विद कपिल करते हुए ही एज ए एक्टर उनकी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। कपिल की ये फिल्म डायरेक्टर अब्बास और मस्तान की थी, जिसमें कपिल ने कुमार शिव कृष्ण का रोल प्ले किया था। हीरो के दौर पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल 2.5 साल तक कलर्स पर चली, जिसमें टोटल 191 एपिसोड दिखाए गए थे। इस शो के टीआरपी ज्यादा होने के बाद भी कपिल ने ये शो को बंद कर दिया, क्योंकि कलर्स टीवी ये शो को हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही चला रहा था। वैसे ये शो सैटरडे और संडे को आता था, पर सैटरडे को इस शो की जगह कृष्ण अभिषेक के शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ प्रकाशित किया जाने लगा। कपिल चाहते थे कि उनका शो हफ्ते में 2 दिन आए, पर कलर्स टीवी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद कपिल और उनकी टीम ने कलर्स टीवी से नाता तोड़ दिया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद होने के बाद कलर्स इस शो को रिप्लेस करते हुए कॉमेडी नाइट लाइव स्टार्ट किया, जिसके होस्ट कृष्णा अभिषेक थे। पर इस शो को दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, इसलिए ये शो बंद हो गया। इधर कपिल और उनकी पूरी टीम ने सोनी चैनल के ऑफिस जाकर एक नया शो स्टार्ट करने की बात की, जिस पर सोनी टीवी राजी हो गए। सोनी टीवी पर ये एक नए कैरेक्टर और नए नाम के साथ प्रकाशित किया गया। कपिल और उनकी पूरी टीम ने इस शो को स्टार्ट कर दिया। इस नए शो का नाम था द कपिल शर्मा शो और सभी टीम मेंबर्स के नाम भी बदल दिए गए थे। कपिल के ये शो पिछले शो से भी ज्यादा पसंद किया गया और सबसे ज्यादा पसंद किया गया डॉक्टर मसूर गुलाटी का कैरेक्टर। द कपिल शर्मा शो अच्छा चल रहा था, पर साल 2017 के मार्च महीने में कपिल और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया। झगड़े की असली वजह कभी सामने नहीं आई और ये भी कभी पता नहीं चल पाया कि झगड़े की एक्चुअली वजह क्या थी। इसके बाद कपिल शर्मा शो से अली अब्बास और सुनील ग्रोवर ने नाता तोड़ दिया और मीडिया में भी कपिल को दोषी साबित कर दिया गया, जिसके बाद ऑडियंस कपिल से नाराज हो गई और कपिल शर्मा शो का टीआरपी एकदम से गिर गई, जिसके बाद ये शो कुछ ही दिनों बाद बंद हो गया। साल 2017 में कपिल ने एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई फिरंगी, जिसमें कपिल शर्मा ने ही लीड रोल प्ले किया था। कपिल की इस मूवी की कहानी कुछ हद तक उनके फैमिली से ही जुड़ी थी, लेकिन इस मूवी को ऑडियंस का कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप किस एक्टर की लाइफ स्टोरी को जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।